अब हम देखने जा रहे हैं क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है। उसके लिए हम कुछ फार्मूलेज याद करेंगे। सबसे पहले देखिएगा क्रोमाइट अयस्क का फार्मूला। क्रोमाइट अयस्क का फार्मूला होता है FeO.Cr2O3। FeO.Cr2O3। आगे चलकर हमें क्रोमेट कर एक शब्द आएगा। उस क्रोमेट का फार्मूला होता है CrO4 और उसके ऊपर -2 चार्ज होता है CrO4। एक और आएगा डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट के लिए इस क्रोमेट को डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा Cr का Cr2, O4 की जगह O8, पर इसके अंदर एक ऑक्सीजन कम होती है O7। चार्ज सेम रहेगा -2। डबल करने में चार्ज को डबल मत कर देना, चार्ज यही रहेगा -2। तो देखिएगा एक और बार हम रिवाइज करेंगे। क्रोमाइट अयस्क का क्या फार्मूला है? FeO.Cr2O3। Cr2O3 याद रखिएगा, Cr2O3। क्रोमेट का फार्मूला होता है CrO4 -2 चार्ज। डाइक्रोमेट में इसको डबल करेंगे तो Cr2 O4 का 8 होना चाहिए, किंतु एक कम होता है O7 और चार्ज सेम रहता है। देखिएगा इसके 3 चरण हैं। सबसे पहले चरण में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चरण में हम क्रोमाइट अयस्क को सोडियम क्रोमेट में चेंज कर देते हैं। हमें जो क्रोमाइट अयस्क दिया हुआ है ना FeO.Cr2O3, उस क्रोमाइट अयस्क को हम किस में चेंज कर देते हैं? सोडियम क्रोमेट में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हम इस क्रोमाइट अयस्क को एक परावर्तनी भट्टी में लेके जाते हैं तथा वहाँ पर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। याद रखिएगा, क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया हमने किससे कराई? सोडियम कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट यानी कि CO3, सोडियम यानी कि Na। हम जानते हैं कि कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, सोडियम पे +1 होता है। इस पे -2, इस पे +1, और जबकि यौगिक बनने के लिए दोनों चार्ज बराबर होना चाहिए, इसलिए हम Na को ट्वाइस कर देते हैं, Na2CO3। यह अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई जाती है। देखिएगा हमने क्या किया, हम क्रोमाइट अयस्क को एक परावर्तनी भट्टी में ले गए, वहाँ पर इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखिएगा क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन जो है ये इस FeO का तो ऑक्सीकरण कर देगा और यहाँ पर Cr2O3 का हो जाएगा अपचयन। Cr2O3 जो कि क्रोमाइट होता है, इस क्रोमाइट का जब अपचयन होगा तो ये अपचयित होकर क्रोमेट में चेंज हो जाएगा CrO4, और इस FeO का अपचयन होगा, FeO का ऑक्सीकरण होगा और ये ऑक्सीकृत होकर FeO से Fe2O3 में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये जो क्रोमाइट जो है, जो क्रोमेट पे चेंज हुआ, वो उसका धनायन चेंज कर लेगा, वो उसका धनायन हो जाएगा सोडियम। आगे आ जाएगा सोडियम Na, चूँकि इसके ऊपर -2 चार्ज होता है क्रोमेट के ऊपर, सोडियम पे +1 चार्ज होता है और आवेश को संतुलित करना होता है, इसलिए हम सोडियम को कर देते हैं डबल। अर्थात क्रोमाइट अयस्क से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। गुणांक याद रखिएगा, गुणांक होते हैं 487, 487, 487। इधर के क्या गुणांक होंगे? देखिएगा, इधर चूंकि 8 Na2 है, इसलिए इधर भी हम 8 Na2 कर देंगे। ठीक है, देखो क्रोमियम की संख्या बराबर हो गई। क्रोमियम 4 आगे 4 था, चरणों में 2, 4 दूना 8 था, यहाँ पे भी क्रोमियम 8 है। इसी प्रकार Fe की संख्या भी बराबर कर लेंगे। इधर 4 Fe है तो आगे हम 2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 2 इसके चरणों में है, तो 2 दूना 4 बैलेंस हो गया। इसके साथ ही इसमें HCO2 भी बाहर होती है, याद रखिएगा। एक बार फिर से हम देखें रिएक्शन। क्रोमाइट अयस्क के लिए हमने FeO.Cr2O3, ठीक है, उसको परावर्तनी भट्टी में ले गए, वहाँ पर उसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई, Na2CO3। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन ने FeO को तो ऑक्सीकृत कर दिया और Cr2O3 को अपचयित कर दिया। Cr2O3 अपचयित होकर क्रोमेट में चेंज हो जाएगा, अर्थात CrO4 बना लेगा। इसका धनावेश आके इससे जुड़ जाएगा। धनावेश इधर का कौन है? सोडियम। चूँकि CrO4 पे -2 चार्ज होता है, सोडियम पे +1 होता है, इसलिए बैलेंस करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे?
ट्वाइस कर देंगे, प्लस FeO का ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए वो Fe2O3 में चेंज हो गया और CO2 गैस बाहर हो रही है। गुणांक याद रखेंगे 4, 8, 7। चूँकि यहाँ 8NO2 है तो इधर भी 8NO2 हो जाएगा। 4 Fe है तो यहाँ पर हम 2 Fe2 कर देंगे। देखो 2 दूना 4 हो गए। और यहाँ पर याद रखिएगा ये थोड़ा डिफरेंट है, इधर 7O2 है और इधर 8CO2 है। बस यही वाली इक्वेशन सबसे टफ होती है। कौन सी इक्वेशन? जिसमें हम क्रोमाइट अयस्क को सोडियम क्रोमेट में चेंज करते हैं। अब दूसरी और तीसरा पद तो काफ़ी आसान है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें ये जो सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ है, इस सोडियम क्रोमेट को हम सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज कर देते हैं। सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज कर देते हैं। कैसे? ये हमने लिया सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवा दी। बस कुछ नहीं, ये H2SO4 इस सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज कर देगा। डाइक्रोमेट का क्या फार्मूला होता है? Cr2O7। सोडियम डाइक्रोमेट तो ये सोडियम, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, इस पर +1 होता है। बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस कर देंगे। अब क्या होगा देखिएगा, ये जो H2SO4 है, H2SO4 दो भागों में टूट जाएगा। H2 अलग, SO4 अलग। H2 इसका एक O लेके H2O बना लेगा और SO4 इधर का सोडियम लेके सोडियम SO4 बना लेगा। चेक करते हैं ये फार्मूला सही है नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि SO4 पे -2 चार्ज होता है, सोडियम पे +1 होता है। बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस कर देंगे। तो देखिए गाइज, हमने क्या किया, हमने सोडियम क्रोमेट लेकर उसे सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज कर दिया। अब तीसरे पद में हम क्या करेंगे कि ये जो सोडियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त हुआ, सोडियम डाइक्रोमेट, इस सोडियम डाइक्रोमेट को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज कर देंगे। सोडियम डाइक्रोमेट क्या है? Na2Cr2O7। इसकी अभिक्रिया किसी न किसी ऐसे यौगिक के साथ करवाएं जिसके अंदर पोटेशियम उपस्थित होता है, इसलिए हम इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं KCl के साथ। सिंपल है, तो कुछ नहीं होगा, ये सोडियम उठ के Cl के साथ आ जाएगा और पोटेशियम उठकर Cr2O7 के साथ आ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा KCr2O7 प्लस ये सोडियम इस Cl के साथ जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा Na2Cl। अब देखिएगा ये दोनों फार्मूले गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने NO2 को Cl के साथ लिख तो दिया, ठीक है, बट यहाँ आवेश संतुलित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि Cl पे -1 चार्ज होता है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो 2 पे क्या होता है? +2। तो ये गलत हो गया, इसलिए यहाँ पर इसका मतलब एक ही Na आएगा। अब यहाँ देखो Cr2O7 पे -2 चार्ज होता है, पोटेशियम पे +1 होता है, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज कर लेते हैं। देखिएगा आपने क्या किया, आपको जो क्रोमाइट अयस्क दिया हुआ था, आपने उस क्रोमाइट अयस्क को पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज कर दिया। आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्रोमाइट अयस्क का फार्मूला अच्छे से याद रखना है, FeO.Cr2O3। क्रोमेट का फार्मूला होता है CrO4, -2 चार्ज होता है। डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है Cr2O7, इस पर -2 चार्ज होता है। और ये गलती अधिकतर बच्चे कर सकते हैं कि सोडियम क्रोमेट लिख रहे हैं तो बहुत सारे सिर्फ Na लिख देते हैं, जबकि बैलेंस करना मत भूलिएगा। हमेशा देखो Na2 आया है, Na2 Na2 Na2, यहाँ K2 Na2, इस टाइप से। ओके, थैंक यू गाइज।